अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अलहम्द अकेडमी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ यूँ है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। यानी कि हमने दो नंबर मालूम करने हैं जिनका मजमूआ 68 है और उनका डिफरेंस 22 है। सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें कोई नंबर नहीं दिया गया, हमें सिर्फ एक कंडीशन दी गई है, हमें एक हिंट दी गई है कि उनका मजमूआ इतना है और उनका डिफरेंस फ़र्क इतना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप एक्स और वाई ही करें। आप ए बी सी पी क्यू कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने भी ये नंबर लेट कर लिए हैं। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक। ठीक हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर यानी मसवात नंबर 2 कह सकते हैं। ये कैसे लिखा है मैंने, उन्होंने सवाल में उन्होंने कंडीशन दी गई थी, शर्त दी थी कि दो जो नंबर्स हैं उनको जमा करेंगे तो 68 आएगा, उनको माइनस करेंगे यानी उनका फ़र्क लेंगे तो 22 आएगा। अब आपने दोनों में से बारी बारी एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, और ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, ये उस तरह इक्वेशंस है जो आपने 8th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, जिनके आप कोएफिशिएंट बराबर करके मल्टीप्लाई करके या ऐड अप करते थे या माइनस करते थे। यहाँ पे बड़ा सिंपल है, आपको नज़र आ रहा है कि वाई के साथ माइनस प्लस है, एक वाई के साथ माइनस है, दोनों को जमा करें तो ईजिली हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, आप कर लेंगे एडिंग बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों का हम ऐड अप कर लेंगे। ठीक है, अब एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे। 60 और 20 होता है हमारे पास 80 और ये 10 90 हो जाएगा। ठीक है, और हमें एक्स चाहिए यहाँ पे, तो 2 इधर आके 90 पे डिवाइड हो जाएगा 90 के साथ, तो ये होता है 2 1 2 और ये 2 4 8 और यहाँ पे 10 बन जाएगा, 2 5 10 45 आपके पास आंसर आ गया। और ये आपके पास एक नंबर आ गया है और बाकी जो दूसरा नंबर है वो आप निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में ये वाला नंबर दर्ज करके। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, इसमें मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तब हमारे पास आ गया एक्स की जगह 45, वाई का वाई और 60 और वाई चाहिए 45 उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 68 में 45 निकालेंगे 23। तो ये आपके पास दोनों रिक्वायर्ड नंबर आ गए हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, एक हमारे आपके पास है 50 और एक आपके पास 30। ये आपके जो है मतलूबा अदाद हैं। ठीक है, या रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स आर। ठीक है, अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ यूँ दिया हुआ है कि वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, यानी कि कह रहे हैं 2024 में जो मौसम था लाहौर का वो गर्म था। ठीक है, टीवी ने क्या बताया हमें, ये कह रहे हैं कि टीवी वालों ने हमें ये बताया है कि टेम्परेचर कितना था 48 सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला। ये फ़ारेनहाइट स्केल वाला फार्मूला दिया गया है, एफ फ़ारेनहाइट को यूज़ शो करता है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, हमारे पास 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और एक हमारे पास केल्विन होता है। ठीक है, और ये तीनों स्केल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए होते हैं और ये आप 9th क्लास की फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे। तो बड़ा आसान है, करना क्या है, बस यहाँ पे आप सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक हो गया। फार्मूला आपने सबसे पहले लिख लेना है जो गिवन है और यहाँ पे सी की वैल्यू है ये लिख लेनी है। और इसका मतलब होता है जैसा कि हम जानते हैं अभी फार्मूला दिया गया, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 48 है, तो आपके पास ये टर्म अरेंजमेंट आ जाएगी
ठीक है। इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 9 को 48 से मल्टीप्लाई करके 5 पर डिवाइड कर देंगे, आपके पास 86.4 आंसर आ जाएगा। इसमें एडम कर देंगे 32 तो आपके पास 118.4 जवाब आ जाएगा, जो कि फ़ारेनहाइट में है। और ये हमने तब्दील कर दिया 48 को 118 में, यानी कि सेल्सियस में 48 होगा टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में 118.4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि कुछ यूँ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर द सन इज 72 ईयर्स। बाप और बेटे की उम्रों का मजमुआ 72 है। 6 साल पहले बाप की जो उम्र है वो थी 2 टाइम्स एज द सन, यानी कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र के दुगना थी। वट वॉज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी ये बताएं। सही है, तो हमें कोई भी उम्र नहीं दी गई, हमें दोनों उम्रों का मजमुआ दिया गया है। ठीक है, किसी एक की उम्र नहीं दी गई। सो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे बेटे की उम्र क्या है, एक्स ईयर्स है, यानी कि कोई भी नंबर है, इतने साल है, हमें नहीं पता कितने साल है, लेकिन हम लिख लेंगे कितने साल, एक्स ईयर्स। ठीक है। अब आप कह सकते हो कि दी गई शर्त के मुताबिक, या आप कह सकते हो कि बाप की उम्र। ठीक है। कैसे, ये कहा गया है कि बाप की उम्र बताई नहीं गई, ये कहा गया है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र के दुगना थी, तो ये हमने फ़र्ज किया था यहाँ पे बेटे की उम्र, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दुगना आ गई। ठीक है। -6 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही 6 साल पहले की। ठीक है, इस वजह से इसको माइनस कर दिया। अब हम लिख लेंगे सम ऑफ एजेस इज इक्वल टू दिस वन, एक इक्वेशन की फॉर्म में। सम ऑफ एजेस क्या था, आपको दिया गया था 72, यानी कि दोनों की उम्रों का मजमुआ क्या था, 72 साल। ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, 2x और 1x 3x बन जाएगा, 6 और 6 आ जाएगा। ठीक है। और 6 यहाँ पे माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दोनों को एडअप करेंगे 78 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो 3 तरह का डिवाइड हो गया। सो हमने इसको डिवाइड कर दिया है 26। ठीक है, ये आई है अभी की उम्र। और अगर इसमें 6 साल निकाल, क्योंकि उन्होंने हमसे ये पूछा है ना कि 6 साल पहले क्या उम्र थी बच्चे की, उसके बेटे की। ठीक है, तो हम इसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अब की जो उम्र आ जाएगी वो आ जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है, 6 साल पहले बच्चे की उम्र थी 20 साल।